लोग आश्चर्यचकित हो गए कि हम तो देख ही न सके प्रभु का अदृश्य होना। और इस प्रकार से प्रभु अपनी लीलाओं को स्मरण करके अपने लोक को धाम को चले गए। सुखदेव जी कहते राजन अपने धाम को क्या गए प्रभु एक रूप से तो अपने धाम को गए और दूसरे रूप में साक्षात श्रीमद्भागवत में प्रवेश कर गए। तभी इसको कहते हैं तेनीयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा भक्ति हरे। इसलिए श्रीमद्भागवत को प्रभु का साक्षात श्री विग्रह कहा जाता है। इस प्रकार से प्रभु की लीलाओं का सुंदर वर्णन किया सुखदेव स्वामी ने। और इसके पश्चात द्वादश स्कंद में प्रवेश करते हैं। उसके पूर्व आयु दोबार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। उसके पश्चात तुरंत द्वादश स्कंद में प्रवेश करेंगे और सुंदर लीलाओं का श्रवण करेंगे। उसके पश्चात कैसे सुखदेव स्वामी का पूजन बंधन महाराज परिष्कृत करते हैं, सबको श्रवण करेंगे। सब लोग बोलीवाल कृष्णलाल की लागे वृंदावन का सखी मोहे लागे
धाम में स्थान किया और एक स्वरूप से हमारे सामने श्रीमद् भागवत जी के रूप में श्रीमद् भागवत जी में प्रवेश करके हम लोग को ज्ञान उपदेश करवा रहे हैं। इनके माध्यम से हम लोग प्रभु की लीलाओं का, इनकी 92 मूर्ति का हम लोग ज्ञान उपदेश श्रवण कर रहे हैं। परीक्षित ने प्रश्न किया कि किस प्रकार से आगे राजाओं ने, कलियुगी राजाओं ने शासन किया। तो सुखदेव स्वामी ने कलियुगी राजाओं का वर्णन किया और इसके पश्चात कलियुग में किस प्रकार के लोग होंगे, उनके स्वभाव कैसे होंगे, किस प्रकार से लोग रहेंगे, कैसा आचरण करेंगे, इन सब प्रसंगों को श्रवण कराया। और परीक्षित से कहते हैं राजन शुक्तृभ्याम व्याधिश्चैवा संतप्यन्ते च चिन्तया त्रिंशद्विंशति वर्षाणि परमायुः नृणाम्। कलियुग में लोगों की जब अंतिम समय कलियुग का आएगा तो लोगों की आयु होगी सिर्फ 20 और 30 वर्ष की। यही परम आयु लोगों की होगी। और उस समय पर लोग यही सोचेंगे कि जो 30 वर्ष जीवित रह जाएगा वो सबसे पुण्यवान माना जाएगा। लोगों की अवस्थाएं बहुत छोटी होगी। जो पशु पक्षी, पशु आदि हैं, जानवर आदि वे बहुत छोटे आकार के होंगे। जो बड़े बड़े वृक्ष आजकल दिखते हैं ये सब छोटी छोटी अवस्था में दिखेंगे कलियुग के अंतिम तक। और इस प्रकार से जब कलियुग में अनेक प्रकार के अत्याचार होने लगेंगे, दुष्टता होने लगेगी, चोर लुटेरों का शासन होने लगेगा, तब प्रभु अवतार धारण करेंगे। अंतिम में संभल ग्राम मुख्यस्य धाम ब्राह्मणे विष्णुयस्सह। संभल नाम के ग्राम में भगवान विष्णुयस नामक ब्राह्मण के यहाँ कल्कि रूप से अवतार धारण करेंगे उस समय। और देवदत्त नाम के अश्व में सवार होकर के दुष्ट लोगों का संहार करेंगे। और इस प्रकार से संहार करने के पश्चात पुनः सतयुग का आगमन हो जाएगा। राजन परीक्षित ने पूछा, भगवान इस कलयुग के दोषों को आपने बताया, कैसे लोग होंगे, तो क्या उनकी मुक्ति का उनके लिए ऐसा कोई साधन नहीं है जैसे उनको परमात्मा की प्राप्ति हो गई जिस प्रकार से? तो सुखदेव जी ने कहा, राजन कलयुग में सिर्फ एक ही साधन है, कलो केशव कीर्तनाथ। सतयुग में ध्यान की प्रधानता थी, समाधि की प्रधानता थी, और त्रेता में यज्ञ आदि की जाती थी परमात्मा प्राप्ति के लिए। और द्वापर में प्रभु के विग्रहों का पूजन किया जाता था। परंतु कलयुग में तो सिर्फ नाम संकीर्तन ही प्रधान साधन है उनकी प्राप्ति का। इस प्रकार से कलयुग के बचने के उपाय के विषय में बताया। सुखदेव स्वामी ने 4 प्रकार के प्रलय को श्रवण कराया, नित्य, नैमित्तिक, प्राकृतिक। इस प्रकार से इन प्रलयों को श्रवण कराया। नैमित्तिक प्रलय वो होता है कि जब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और ब्रह्मा जी उस दिन के पश्चात जब समय शयन करते हैं उसी समय को नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। उस समय जो सृष्टि है संपूर्ण रूप से उस सृष्टि का नाश नहीं होता है। प्राकृतिक सृष्टि उस समय रहती है, जैसे पंचभूत आदि है, ये सब उसी प्रकार से रहते हैं, पंच मात्राएं ये सब रहते हैं। परंतु जो मानवों की सृष्टि वो नष्ट हो जाती है, देव सृष्टि रहती है। इस प्रकार से जो प्राकृतिक प्रलय होता है इसमें सभी प्रकार का, जब ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु व्यतीत हो जाती है और ब्रह्मा जी प्रभु में प्रवेश कर जाते हैं, उस समय सभी जगह जल ही जल दिखता है, संपूर्ण लोग जल मग्न हो जाता है, उसी को प्राकृतिक प्रलय कहते हैं। इस सब प्रलयों के संगों को श्रवण कराया राजा परीक्षित को। सुखदेव जी कहते, राजन पृथ्वी लोगों को देख करके बड़ी हंसती है। याम सृजैव वन्वत् तत्सुता सतयुग्हा गता यथा प्रथम विद्ये तामाम देशं तथया।
लोग सोचते हैं कि हमने पृथ्वी पर अपना अधिकार कर लिया, हम पृथ्वी के पति बन गए, हम पृथ्वी के स्वामी बन गए। तो पृथ्वी को बड़ी हंसी आती है इनको देख करके। पृथ्वी कहती है कि उनको ये मालूम नहीं है, यह एक से एक सम्राट हुए, एक से एक राजा महाराजा हुए, परंतु कोई भी स्थिर न रह सका। रावण, हिरण्यकश्यप, पृथु आदि ऐसे कितने ही सम्राट हुए, परंतु कोई यहाँ स्थिर ना रह सका। परंतु इन मूर्खों को देखो कि मुझे ये अपना शासन जमा रहे हैं और ये अपना पति अपनी भार्या के रूप में मुझे समझते हैं। इस प्रकार से पृथ्वी कृष्ण को श्रवण कराया। सुखदेव स्वामी बैठे हैं, सुंदर सभा लगी हुई है और अंतिम उपदेश चल रहा है। परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं सुखदेव स्वामी। अंतिम उपदेश सुखदेव जी ने कहा, राजन 7 दिन पूर्व आपको श्राप मिला था कि तक्षक नामक सर्प आपको डस लेगा, और मैं आया और आपको उपदेश दिया। 7 दिन तक कथा चलती रही। आपको मैंने सुंदर लीलाएं श्रवण कराई प्रभु की, परंतु राजन एक प्रश्न मैं आपसे करना चाहता हूँ। परीक्षित ने कहा, आप प्रश्न कीजिए। मैं प्रयास करूंगा अपनी तरफ से आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए। सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए कि पता नहीं इतने बड़े संत, इतने बड़े वैरागी, पता नहीं कौन सा प्रश्न कर दे परीक्षित से। और सुखदेव स्वामी ने सिर्फ एक ही प्रश्न किया, तुम तू राजन मनुष्य, राजन क्या तुम मरोगे, क्या तुम्हारी मृत्यु होगी? और परीक्षित ने एक क्षण भी विलंब नहीं किया और तुरंत कह दिया, मैंने भगवान जन्म ही नहीं लिया है तो मेरी मृत्यु कैसी? इस प्रकार से जब परीक्षित ने कहा तो सुखदेव स्वामी ने कहा, राजन जो मैं मरूंगा यह पशु प्रतीत होती है। और इस प्रकार से आपने सुंदर मेरे ज्ञान का आज एक ही साथ कर दे दिया। मैंने आपसे प्रश्न किया और आपने एक ही शब्द में कर दे दिया उसका। तुम अपने को हम ब्रह्माचा, अपने को ब्रह्म मानो और चिंतन करो, क्योंकि राजन जीना, मरना, वृद्ध होना और जन्म लेना आदि इस शरीर के लक्षण होते हैं। 6 प्रकार के जो शरीर के विकार बताए गए ये सब शरीर के लिए होते हैं, आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं है। और तुम तो ना तो शरीर हो, तुम तो नित्य शुद्ध मुक्त आत्मा हो। सुखदेव स्वामी ने उपदेश किया और परीक्षित भाग्यपूर्ण हो गए और उनका पूजन करने के लिए तैयार होते हैं। सभी ऋषि महात्मा सुखदेव स्वामी के साथ वहाँ बैठे हुए हैं और परीक्षित सुंदर पूजन कर रहे हैं। अंतिम समय चल रहा है। सुखदेव स्वामी जाना चाहते, परीक्षित ने कहा, प्रभु एक क्षण ठहर जाइए, आपने इतना उपदेश किया, मैं थोड़ा आप चरण वंदना कर लेता हूँ। तो आइए हम लोग सब लोग मिलकर के सुखदेव स्वामी का पूजन करते हैं परीक्षित के साथ में। और इसके पश्चात जो अन्य लीलाएं हैं उनको श्रवण करेंगे। सूर्य जी कैसे सोना आदि को श्रवण करा रहे हैं। बाल कृष्ण हरि नाम सुनाने वाले, हरि नाम सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, हरि बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम तुमको
अमृत पान कराने वाले, दूध पान कराने वाले, जी ने कहा, राजन अब मैं आपको प्रभु के धाम में ले लूंगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें, वहीं हमारी आपकी भेंट होगी। और सुखदेव जी वहाँ से चले गए। परीक्षित समाधि अवस्था में बैठ गए। तक्षक आया, मार्ग में कश्यप नाम के ब्राह्मण से उनकी भेंट हुई। तक्षक ने बहुत सा धन दे दिया उनको, और ब्राह्मण जो परीक्षित को जीवित करने के लिए आ रहे थे धन के लोभ में, वो वहीं से लौट गए। और तक्षक आके परीक्षित को डस दिया। परंतु सूत भी कह रहे थे, हे ऋषियों, परीक्षित तो पहले ही परमात्मा को प्राप्त हो चुके थे, अब तो सिर्फ उनका शरीर वहाँ रखा हुआ था। और परीक्षित परमात्मा को प्राप्त करने के पश्चात उनका शरीर वहीं भस्मीभूत हो गया। जन्मेजय को खबर मिली, जन्मेजय ने सत्य यज्ञ किया, परंतु फिर भी तक्षक न आया। तो ब्राह्मणों से पूछा, लोगों ने बताया कि इस समय तक्षक इंद्र के पास करके बैठे हैं। तो जैसे इंद्र सहित आह्वान करना चाहा, उन्होंने आकर के मना किया कि आप इस तरह से मत कीजिए। तक्षक अमृत पान कर चुका, इसलिए इसका कोई अरिष्ट नहीं कर सकता, और वह सत्य बंद कराया। सूत जी ने वेदों का विभाजन किस प्रकार से हुआ, उनकी शाखाएं कैसे निकली, इन सब का विस्तार से वर्णन किया। और मार्कंडेय ऋषि को इस प्रकार से माया का दर्शन कराया प्रभु ने
आकर के दर्शन दिए मार्कंडेय ऋषि को, उन सब प्रसंगों को श्रवण कराया और अंतिम में प्राणों की संख्या श्रवण कराते सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, यह कोई साधारण पुराण नहीं है। निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदं तथा क्षेत्राणां चैव सर्वेषां यथा काशीमुत्तमा। इस प्रकार से निम्न गानाम यथा गंगा, जैसे नदियों में श्रेष्ठ है गंगा, वैष्णव में परम श्रेष्ठ भगवान शिव है और देवों में परम श्रेष्ठ भगवान अच्युत अर्थात भगवान श्री कृष्ण है। उसी प्रकार से यह श्री भागवत सभी शास्त्रों में सर्वप्रधान और सर्वसे श्रेष्ठ है। इस प्रकार से इसका वर्णन किया, भागवत की महिमा के विषय में बताया, किस प्रकार से यह भागवत इस धरातल में आया, इस प्रकार से यह शास्त्र